Today we are going to do our next topic, that is process and basis of accounting. Okay, so these all are the part of theory base of accounting. So what are the process of accounting and what are the basis of accounting, that we are going to learn here. So what are the process of accounting? There are 5 process of accounting. First is identification of transaction. When we are about to start accounting work, the first step is that we need to identify the transactions. What are the transactions we are going to record? That must be identified. Without identification, we can not go further step. Okay. So first what we need to do, need to identify the transaction, that what is the transaction, what the event has happened, whether it was purchase or sale or receipt of payment or payment made. What was the transaction, we need to identify first. So first process is identification. Second is preparation of voucher. After identification of transactions, what we need to do, we prepare the vouchers with the help of source document. In chapter 8 we will study about source documents. So different evidence are there, bills are there, those are called source document. On the basis of those source document, firm prepares its voucher. After preparing the voucher, transactions are recorded in the books of original entry. After recording the transaction, these are classified into ledger in separate accounts, like for cash account, for debtors account, for different accounts. So different accounts are made there. At last, formation of trial balance and preparation of balance sheet is done, that is called summary. Okay, so what are the process of accounting? पहला प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई किया जाए ट्रांजेक्शन को, कि बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन हुआ, ये सेल था, परचेज था, पेमेंट रिसीव किया गया है या पेमेंट किया गया है, ट्रांजेक्शन क्या है, ये आइडेंटिफाई किया जाए. और ये आइडेंटिफाई करने में हमें कौन हेल्प करेगा? जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो हेल्प करेगा. कि सोर्स डॉक्यूमेंट को जब हम देखेंगे, जब बिल्स को देखेंगे, कैश मेमो देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा हुआ क्या है. उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि उस कैश मेमो को, उस बिल को, उस चेक को देख कर और हम क्या करते हैं, बिजनेस का वाउचर बनाते हैं. बिजनेस के नोटपैड पे तो उस वाउचर, उस रिसिप्ट के बेसिस पे वाउचर प्रिपेयर किया जाता है. फर्म का जो अपना नोट पैड होता है, लेटर पैड होता है, उस पर वाउचर प्रिपेयर किया जाता है. उस वाउचर को देख करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं. उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है. क्या होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल होता है, कैश बुक होता है, सब्सिडरी बुक होता है, जैसे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. ये सारा कुछ हम लोग आगे जर्नल चैप्टर में सीखेंगे. जो भी चीज़ आगे आने वाला है उसको मैं यहाँ भी प्रिसाइजली बता रही हूँ, क्योंकि उस चैप्टर में उसको इलेबोरेट किया जाएगा. और जितनी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उसको हम लोग अभी समझ रहे हैं. फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है. क्लासिफिकेशन किया जाता है मतलब सेग्रीगेशन किया जाता है. जो चीज़ अकाउंट से, जब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन के समय क्या किया जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया जाता है. जो जिससे रिलेटेड है सबके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही बुक से सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग अकाउंट में जो जिस नेचर का है उसमें चला जाता है. सारा लेजर बनने के बाद समरी तैयार होता है. कैसे? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाता है. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसको ये अप्रूव करता है. जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तब फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है, जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है. वो भी मैचिंग कॉन्सेप्ट से कि एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस और इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट. और दूसरा बैलेंस शीट बनता है जिससे एसेट और लायबिलिटी का पता चलता है. तो 5 प्रोसेस अकाउंटिंग के. पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. दूसरा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. तीसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. चौथा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. और 5वां क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, बेस ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्या बेस है अकाउंटिंग के? तो अकाउंटिंग के ऐसे तो 2 ही बेस माने जाते हैं, लेकिन एक तीसरा बेस भी है जिसको आप किसी किसी बुक में पाओगे. 2 बुक बेस दिया है, किसी में 3. मेनली 2 बेस का ही वैल्यू है, लेकिन तीसरा भी है. पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा है हमारा हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मिक्स्ड भी बोलते हैं. मिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1 और 2 का मिक्सचर है.
तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर विच कैश इज पेड और रिसीव। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जिसके लिए आपको या तो कैश पेमेंट आपने किया है या कैश रिसीव हुआ है, मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अगर कैश आया है या कैश गया है, मतलब जिसको नगद बोलते हैं, नगद ट्रांजेक्शन केवल यहाँ रिकॉर्ड होता है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस इज द प्रॉफिट और लॉस। जो टोटल इनकम होता है और जो टोटल एक्सपेंस होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है कि अच्छा इतना इनकम हुआ इतना एक्सपेंस हुआ, उसी को प्रॉफिट या लॉस मान लिया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंस अभी हमने पे नहीं किया मगर पे करना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जिसको हमने समय से पहले एडवांस में पेमेंट कर दिया है। एडवांस इनकम मतलब इनकम रिसिव्ड इन एडवांस, मतलब हमें समय से पहले इनकम हो मिल गया है, अभी काम नहीं किया मगर पैसा मिल गया है। अक्रूड इनकम मतलब हमने काम कर दिया मगर पैसा मिलना बाकी है। तो इस तरह का जो नेचर का चीज़ होता है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जब नहीं रिकॉर्ड होता है इसका मतलब क्या हुआ है, इनकम्प्लीट हो गया ना, आधा अधूरा प्रॉफिट लॉस बताता है, क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, केवल कैश ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको बहुत लोग करते हैं, जिनका छोटा बिजनेस है वो करते हैं, जिनका सारा ट्रांजेक्शन कैश में ही मोस्टली होता है वो लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज सिंपल एंड ईजी, इसको मेंटेन करना सिंपल है, ईजी है। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, यहाँ क्या है, सिंपल देखना है कितना पैसा है लिख लो, कितना पैसा गया लिख लो, पर्सनल जजमेंट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन कैश बेसिस, जहाँ मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश में ही होता है, उधार का सिस्टम ही नहीं है, उनके लिए बेस्ट है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? तो इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड एंड एडवांस इनकम। क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, इन सब इनकम एक्सपेंस को इग्नोर कर देता है, इसलिए ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है प्रॉफिट लॉस का। सेकेंड क्या है, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी ये फॉलो नहीं करता है अकाउंटिंग का, जिसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू को एक्सपेंस से हमें मैच करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। अगर हमें कभी एज एन एविडेंस इसको कोर्ट में पेश करना हुआ या कहीं भी हमको प्रूफ प्रेजेंट करना हुआ तो कंपनीज एक्ट इसको डिस्कार्ड कर देगी, इसको बोलेगी हम नहीं मानते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट अप्रूव नहीं करता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑथेंटिक बिजनेस है जो कि इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो इससे बचना चाहेगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कभी उसको जरूरत पड़ गया एज एविडेंस देने का, तो ये नहीं एक्सेप्टेड होगा। फिर क्या है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में उसी के से रिलेटेड है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ऑल द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ ये वाला भी रिकॉर्ड होगा, कैश वाला, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होगा। और क्या बोल रहा है, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड और अक्रूड। इनकम तभी रिकॉर्ड हो जाएगा जब अर्न हो, मतलब हमने काम कर दिया, पता चल गया पैसा मिलेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। पैसा मिल गया है तो लिखाएगा मिल गया है, नहीं मिला है तो लिखाएगा मिलने वाला है, बट वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इनकर्स। अगर कोई खर्च भी बनता है, हमने सामान परचेज किया, पेमेंट कर दिया तो लिखाएगा सामान परचेज किया, पेमेंट किया है। अगर पेमेंट नहीं किया तो लिखाएगा सामान परचेज कर लिया, पेमेंट करना बाकी है, मगर रिकॉर्ड उसी समय हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस इनकर्ड इज द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ क्या है, जो इनकम है, इनकम और एक्सपेंस का यहाँ भी डिफरेंस प्रॉफिट था, मगर यहाँ क्या था, इनकम्प्लीट था। लेकिन यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कैश भी है क्रेडिट भी है। तो इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट या लॉस होगा। इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट और एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो लॉस। क्या एडवांटेज है इसका, इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये ज़्यादा साइंटिफिक है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बता पाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। और बेस्ट पार्ट है कि कंपनीज एक्ट 2013 इसको अप्रूव करती है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी कोई कर सकता है। इट रिक्वायर्स एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके पास दो या दो से अधिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो उस समय आपको किसी एक को चुनना है, तो वहाँ पे पर्सनल जजमेंट से ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। लास्ट और थर्ड है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये 1 को भी फॉलो करता है 2 को भी। कैसे भाई, तो हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच सर्टेन आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। कुछ आइटम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, सर्टेन आइटम्स ऑन अक्रूवल बेसिस।
तो कैश बेसिस पे किसको रिकॉर्ड करते हैं, तो रिवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। जो इनकम है उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करा, मतलब अगर मिलेगा तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन एक्सपेंस जो है उसको अक्रूवल बेसिस पे, एक्सपेंस नहीं भी पे किया तो आउटस्टैंडिंग को भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा हो गया ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जैसा। वहाँ क्या था कि अगर आपको लॉस है तो इमीडिएटली उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन प्रॉफिट अगर होने वाला है तो आने का वेट कीजिए, है ना। तो यहाँ है कि इनकम आ गया तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन एक्सपेंस जैसे ही हुआ कि एक्सपेंस है, भले आपने पे नहीं किया है, उसको लिखिए कि पे किया करना बाकी, लेकिन एक्सपेंस है। तो ये हाइब्रिड इसलिए हो जाता है कि इनकम के लिए कैश बेसिस और एक्सपेंस के लिए अक्रूवल बेसिस। द प्रॉफिट और लॉस सोन अंडर दिस बेसिस विल नॉट बी रियलिस्टिक। लेकिन प्रॉफिट लॉस तो रियलिस्टिक नहीं होगा ना, एक चीज़ को तो आप बाकी वाला भी लिख रहे हो, एक चीज़ को मिलना बाकी वाला लिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहता है, मैक्सिमम कैश और हमारा जो है अक्रूवल बेसिस ही प्रैक्टिस में रहता है। कई कई बुक में तो आपको मिलेगा भी नहीं ये हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, जिसमें 5 प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर विच कैश इज पेड और रिसीव। फिर क्या पढ़ा हमने, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ऑल द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। फिर हमने क्या पढ़ा, मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स hybrid basis of accounting is a system in which certain items are recorded on cash basis, with certain item incomes are recorded on cash basis and expenses are recorded on accrual basis। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था, मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। होप आपको समझ आएगा। Go through the video. Having any doubt, let me know. Thank you.